भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भाई और बहनों, वर्तमान में अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर जिसके विषय में पूरा मुसलमान समाज बेखबर है, क्योंकि उसकी खबर कोई बाखबर बताएगा जो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा हुआ है। और वो बाखबर, वो पाक खुदा स्वयं ही चल कर आता है और एक बाखबर की भूमिका करता है, मुर्शिद की भूमिका करता है, संत की भूमिका करता है और अपने विषय में अपने द्वारा रची गई कायनात यानी सृष्टि की जानकारी वो स्वयं ही भली भांति समझाता है। तो पाक कुरान उसी बाखबर सतगुरु रामपाल जी की तरफ इशारा कर रही है, जिसके विषय में मुसलमान समाज के डुप्लीकेट अल्लाह ने, जिसे मुसलमान समाज अपना अल्लाह मानता है, उसने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ए पैगंबर, जिस अल्लाह ने, जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी कुछ है 6 दिन में बनाया और 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ। तो जिस ओरिजिनल अल्लाह, ओरिजिनल खुदा के बारे में मुसलमान धर्म के मानने वाले भाई बहनों के डुप्लीकेट अल्लाह को भी नहीं पता है, आज वो ओरिजिनल खुदा स्वयं धरती पर, भारतवर्ष की पावन भूमि पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं प्रकट है। आवश्यकता है तो उनको पहचानने की। उन्हें पहचाना जाएगा उनके सत्संग सुनकर। जेब से मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनना शुरू करें, तब जाकर ये अल्लाह समझ में आएगा और आप मुसलमान धर्म के भाई बहन अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं। बाकी अल्लाह साकार है या निराकार है, धरती पर आता है या नहीं आता है, वो बेचून है या कैसा है, इन सभी बातों की बहुत सारी जानकारियां आपको पिछले वीडियो में उपलब्ध करवा दी गई है। आप जी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि और किन किन शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में कबीर ही अल्लाह है, इबादई कबीरा वही परमेश्वर है, खुदा है, ओरिजिनल है, और किन किन शास्त्रों में प्रमाण है। तो आज पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ये अल्लाह कबीर अपने कर कमल से इस पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इसकी रचना करके और हमें सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। शास्त्रों में परमात्मा यानी अल्लाह का जिक्र सूक्ष्म वेद में कहा है कि सूक्ष्म वेद क्या है? आम समाज में केवल 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु इन सभी 4 वेदों का पिता सूक्ष्म वेद को कहा गया है। सृष्टि की रचना का जो संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति का जो संपूर्ण ज्ञान है, वो इन 4 वेदों में नहीं है। ये 4 वेद तो इस डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने, हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है, इसने वो पूर्ण परमेश्वर की जानकारी, पूर्ण अल्लाह कबीर की जानकारी छुपा दी है। छुपाई क्यों है? उसके पीछे बहुत गहरा एक रीजन है जो आपको सृष्टि रचना से पता चलेगा। इसको एक श्राप लगा हुआ है उसके कारण, ताकि किसी भी आत्मा के पास, किसी भी इंसान के पास उस पूर्ण खुदा अल्लाह कबीर की सही जानकारी ना पहुंच जाए। तो वो 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद होता है, स्वयं वो अल्लाह कबीर, ओरिजिनल खुदा, वो परमेश्वर, परमात्मा बाखबर बनकर, मुर्शिद बनकर, संत बनकर धरती पर आता है और अपने मुख कमल से वाणियां बोल बोल के वो सृष्टि का ज्ञान देता है, जो ज्ञान 4 वेदों में नहीं, मुसलमान धर्म की 4 पवित्र पुस्तकों में नहीं, गीता में नहीं, 18 पुराणों में नहीं, कंप्लीट नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो कंप्लीट जानकारी वो परमेश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो कबीर भगवान स्वयं ही धरती पर प्रकट होकर और अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर हमें बताता है, समझाता है। उनके मुख कमल से बोली गई वाणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कलाम ए कबीर कहा जाता है, कबीर वाणी कहा जाता है। और फिर आगे चलकर उसका एक संग्रह कर लिया जाता है जिसको कबीर सागर का नाम दिया गया। 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी ने उसी परमेश्वर के विषय में 24,000 तमाम वाणियां लिखी हैं, जो आज एक अमर ग्रंथ के रूप में हमारे पास में उपलब्ध है। तो 5वां वेद सूक्ष्म वेद, जिसमें सूक्ष्म जानकारी है, जो जानकारी हिंदुओं के 4 वेदों में नहीं, मुसलमानों की 4 पुस्तकों में नहीं, ईसाइयों की बाइबल में नहीं, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं, वो जानकारी वो अल्लाह कबीर स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपनी वाणियां बोल के देता है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। तो सूक्ष्म वेद में क्या कहा गया है?
वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मां। क्या कहा गया है? वही मोहम्मद वही महादेव। कि ये हिंदू मुसलमान आपस में शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से धर्मों में बंटकर अपने अपने धर्म को, अपनी अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उलझे हुए हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में अल्लाह कबीर ने कंप्लीट जानकारी दी है और कहा है कि लड़ो मत, झगड़ो मत। यहां की 21 ब्रह्मांड की सृष्टि जो शैतान चला रहा है, ये डुप्लीकेट अल्लाह चला रहा है, जिसने गीता जी का ज्ञान महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण में प्रवेश करके अर्जुन को दिया, और उधर हजरत मोहम्मद के ऊपर जिसने कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की, ये एक ही है। इसको चाहे डुप्लीकेट अल्लाह कहो, चाहे शैतान कहो, चाहे काल कहो, चाहे इसको क्षर ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, ये एक ही शक्ति है जो अपने आप में यहां पर अल्लाह यानी भगवान बन के बैठा हुआ है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि वही मोहम्मद वही महादेव, यानी मुसलमान धर्म में हजरत मोहम्मद जी शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी के गण हैं, उनके शंकर लोक से आई हुई एक आत्मा है। तो शंकर कहिए चाहे हजरत मोहम्मद कहिए, बात एक ही है, ये आत्मा शंकर जी के लोक से आई हुई है। वही मोहम्मद वही महादेव और वही आदम वही ब्रह्मा। और मुसलमान धर्म के लोग जिसे अपना प्रथम पुरुष मानते हैं बाबा आदम, ये बाबा आदम ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई आत्मा है, ये ब्रह्मा जी का गण है, ब्रह्मा जी का गण है। वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं। आदरणीय गरीब दास जी कह रहे हैं सूक्ष्म वेद में कि दूसरा और कोई नहीं है, देख आपने घर मां, आपने घर मां यानी उस सच्चे मुर्शिद सच्चे सतगुरु की शरण में आ, उससे भक्ति प्राप्त कर, और फिर वो तुझे शरीर के कमल खोलने के जो शत भक्ति मंत्र देगा उनका जाप कर, फिर तुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, तेरे चैनल खुल जाएंगे, तेरी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तुझे स्पष्ट दिखाई देगा कि हजरत मोहम्मद जिसे तुम अपना पैगंबर मानते हो, ये शंकर जी का गण है, श्री शंकर जी के लोक से आई हुई आत्मा है, और बाबा आदम ब्रह्मा जी का गण है, ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई आत्मा है। भावार्थ, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आए, पुण्यकर्मी आत्मा थे जो परंपरागत साधना ही एक गुफा में बैठकर किया करते थे। जिस समय हजरत मोहम्मद जी को जिब्राइल नाम का फरिश्ता नहीं मिला था, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई आयतें नाजिल नहीं हुई थी, उससे पहले भी हजरत मोहम्मद जी हीरा की गुफा में बैठकर समाधि लगाया करते थे, पद्म आसन लगाकर साधना किया करते थे, शंकर भगवान की साधना किया करते थे, क्योंकि ये शंकर जी के लोक से आए हुए हैं। अब ये शंकर जी कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, ये तीनों शैतान के पुत्र हैं, ये काल के पुत्र हैं। ये आपको सृष्टि रचना से पता चलेगा जब आगे इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। शिव जी का एक गण जो 11 रुद्रों में से एक है, वह मोहम्मद जी से उस गुफा में मिले। उन्हीं की भाषा अरबी भाषा में काल प्रभु अर्थात ब्रह्म का संदेश सुनाया। उसी रुद्र को मुसलमान जिब्राइल फरिश्ता कहते हैं। मुसलमान धर्म के लोग जिस जिब्राइल को फरिश्ता कहते हैं कि हमारे पैगंबर को जिब्राइल आके मिला था, वो जिब्राइल शंकर जी के 11 रुद्रों में से एक था, जिसने शैतान का फरमान सुनाया, इस काल ब्रह्म का उसको फरमान सुनाया, जो नेक फरिश्ता माना जाता है। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।